गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल हमने अपना ग्रहों का युति वाला लेसन स्टार्ट किया था। तो वहां हमने षटबल के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और ये देखा था कि कैसे हेल्प करता है षटबल ये समझने में कि कौन सा ग्रह किस तरह से काम करेगा जब वो युति में होगा। आज हम कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और आज का सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी समझ आएगा कि ग्रह दृष्टि हो, अर्गला हो या फिर आपकी युति हो, ये लगभग एक तरीके से काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन से, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन है हमारे पास में कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति हो जाए तो क्या होगा। देखिए, यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा और मंगल अगर कुंडली में एक साथ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहादुर होता है। बहादुर इन द सेंस कि लाइफ में आने वाले संघर्षों के लिए बहुत मेहनत करता है, उनसे हार नहीं मानता, उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है। वहीं अगर ये कॉम्बिनेशन चार्ट में आपके नाइन्थ हाउस में बन जाए, फिफ्थ हाउस में बन जाए, टेंथ हाउस में बन जाए या फिर आपके इलेवेंथ हाउस में बन जाए, यानी 5 में 9 10 11, तो बोला जाता है कि व्यक्ति, ऐसा पर्सन विल बी इक्वल टू किंग। अब किंग का मतलब बहुत ऊंचे पद पे हो सकता है, बहुत मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकती है, या फिर प्रोफेशन में बहुत लार्ज स्केल पे पहुंच सकता है, या कहीं सरकार से कुछ सहयोग मिल सकता है या सरकार में हो सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग योग 5 9 10 11 में व्यक्ति को बना देते हैं। लेकिन हर जगह यही चीज नहीं होगी। मंगल और चंद्रमा अगर आपके लग्न में बन जाए तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे, ये व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी देंगे, पित्त संबंधी एसिडिक बीमारियां, एसिडिटी के अटैक जो आ जाते हैं वैसी बीमारियां दे सकते हैं। वहीं अगर ये युति फोर्थ हाउस में बनती है मंगल और चंद्रमा की, तो ये संतान पक्ष के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, इसे संतान के लिए अशुभ माना जाता है। सेवेंथ हाउस में अगर ये युति बनती है तो ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति निर्धन रहेगा। अगर मंगल और चंद्रमा सेवेंथ हाउस में पूरे बल के साथ बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कमाने के लिए, अर्निंग के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत नॉमिनल इनकम उसकी होती है। अच्छा, एक और चीज है, मंगल और चंद्रमा मिलके, मार्स एंड मून मिलके एक बहुत अच्छा बॉक्सिंग का करियर दे सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। एक और चीज है, अगर फीमेल कुंडली है, याद रखिए फीमेल कुंडली के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फीमेल कुंडली के लिए अगर दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में और आठवें घर में मंगल का होना अच्छा नहीं माना जाता वैवाहिक जीवन के लिए। वहीं साथ में अगर मून भी आ जाए तो ये स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। चंद्रमा मंगल की युति हो जाए दूसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में फीमेल कुंडली के लिए, तो वैवाहिक जीवन में बहुत डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। ऐसे केस में अगर जातिका का सेवंथ लॉर्ड, वीनस और जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे हैं तो इस प्रभाव से बचा जा सकता है, और अगर नहीं है तो बहुत सारे संघर्ष जीवन में, वैवाहिक जीवन से संबंधित देखने को मिलेंगे। ये दोनों बल में होने चाहिए, इनके पास परिपूर्ण बल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, मैरी कॉम बॉक्सर हैं और यहाँ पे आपको युति नहीं दिखेगी। आप गौर से देखिए, सेकंड हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है और एट्थ हाउस में मून बैठा हुआ है, दोनों का दृष्टि संबंध है। याद रखिए कैसे काम होता है रिलेशन ग्रह का। हम क्या जो पढ़ रहे हैं युति, ये है प्रभाव। तो प्रभाव आपका कंजंक्शन से हो सकता है, आपका एस्पेक्ट से हो सकता है, आपका अर्गला से हो सकता है और आपका राशि की दृष्टि से हो सकता है। अगर कंजंक्शन से 100% इफेक्ट आता है तो एस्पेक्ट से 80% इफेक्ट आएगा, अर्गला से 60% आएगा और राशि दृष्टि से 30% इफेक्ट आएगा। तो कंजंक्शन की जगह एस्पेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें काम नहीं करेंगी, बस बल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो भी आगे समझेंगे हम लोग। तो इन दोनों का एस्पेक्ट बन रहा है मंगल और मून का, और चूंकि मंगल 10th हाउस का लॉर्ड है इसीलिए इसको प्रोफेशन पे जोड़ के देखा गया, तो ये बॉक्सिंग बनता है। मंगल के साथ में वीनस का होना एक अलग कॉम्बिनेशन है जो आपको बताता है पैशन। एफर्ट मंगल है और पैशन वीनस है, मतलब कि आप जो कर रहे हो उसमें आप अपना पूरा पैशन के साथ काम करते हो। तो एक कॉम्बिनेशन मिलता है आपको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, विजेंद्र सिंह, ये भी बॉक्सर हैं। आप देखेंगे मंगल 10th हाउस में बैठा है,
एथ एस्पेक्ट मून के ऊपर है और मून मंगल की राशि में बैठा है। ठीक है, पहली चीज तो ये संबंध बनाते हैं। साथ में आप फिर देखेंगे वीनस यानी कि पैशन बैठा है, और चूंकि 10th हाउस से मंगल का संबंध है तो 10th हाउस में बैठा है और मून मंगल की राशि में बैठा है, तो फिर से यहाँ एक बॉक्सिंग में अच्छा करियर आपको दिखाई दे रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए 10th हाउस देखेंगे इस चार्ट का, मंगल बैठा मिलेगा, लेकिन 10th हाउस में ये सैटर्न नीच राशि में है, तो आपका नीच भंग राजयोग बन गया। लेकिन इसमें करियर में क्या चीज है, क्या इसमें बॉक्सिंग है, कहीं मून का एस्पेक्ट कुछ रिलेशन है? तो आप देखोगे 10th हाउस पे और 10th हाउस के लॉर्ड दोनों पे 11वें घर की अर्गला आएगी चंद्रमा की, यहां बनता है। 10th हाउस में तो नीच भंग राजयोग बनता है, स्पष्ट दिखता है। दूसरा मून की अर्गला आ रही है, क्या कुछ और स्ट्रेंथ मिल रही है कहीं से? नौमांश उठा के देखेंगे जब हम साइड में, ये आपका D9 है, यहां देखिए अच्छी चीज, चंद्रमा यहां नीच राशि में बैठ जाता है मंगल की। कुंडली के छठे घर में देखेंगे तो मंगल चंद्रमा की नीच राशि में है, दो ग्रह एक दूसरे की नीच राशि में राशि परिवर्तन में बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक नीच भंग राजयोग का काम करता है, बहुत अच्छा योग बनाता है। अब चूंकि मंगल 10वें घर का लॉर्ड है, मून 10वें घर में बैठा है, 10वें घर में लग्न कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, यहाँ ये एक दूसरे की कुंडली में आके नीच राशि में हो गए हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। चार्ट है मोहम्मद अली का, बॉक्सिंग की दुनिया में जाना माना नाम। एक और चीज पैशन है साथ में, 10th हाउस पे 11th हाउस से वीनस की अर्गला है, मतलब कि 10th हाउस का जो 11th हाउस आएगा वहां से 11वें घर की अर्गला आपको वीनस की देखने को मिल जाएगी। तो तीनों चीजें, तीनों कॉम्बिनेशन चाहे युति नहीं है उसके बावजूद भी इस चार्ट में स्ट्रेंथ है, और मून और मंगल का कॉम्बिनेशन काम करता है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन पे। अगला कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और गुरु की युति। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है वैसे, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन को चार्ट में बनता है तो बोला जाता है व्यक्ति संपन्न होता है, गुणवान होता है, सम्मानी होता है, लोग उसको रेस्पेक्ट देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत मददगार होता है, उनके लिए बहुत दृढ़ रहता है, बुद्धिमान होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है, मतलब कि बच्चों के जो होंगे उसमें पुत्र कम होंगे, पुत्रियां ज्यादा होंगी, यानी कि डॉटर्स गिविंग कॉम्बिनेशन बनता है ये। ठीक है, अब अगर इनकी अलग अलग युति अलग अलग जगह बनेगी तो क्या होगा? देखिए अगर ये चंद्र और गुरु की युति आपकी लग्न में बन जाए तो व्यक्ति लाइक किंग होता है, क्योंकि गुरु लग्न में होना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ में चंद्रमा भी आ जाए तो जो युति बनती है व्यक्ति को राजा के समान वैभव दिलाने वाली बन जाती है। बल होना चाहिए साथ में, अभी वो भी देखेंगे। अगर ये युति 4th हाउस में बन जाए तो व्यक्ति मंत्री पद या बहुत उच्च लेवल का पद पाने की क्षमता रखता है। वहीं अगर 7th हाउस में है तो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी, और शास्त्रों में बोला जाता है कि राजा का चहेता या पसंदीदा, यानी कि सरकार से कुछ फेवर मिल सकता है या किसी सरकारी पक्ष से बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। ये युति अगर 10th हाउस में बनती है हमारे, तो उच्च शिक्षा होती है व्यक्ति के पास और कई तरह के आर्थिक लाभ बनते हैं। यानी कि इन चारों में ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, बाकी अगर कहीं चार्ट में बनते हैं तो व्यक्ति संपन्न गुणवान ये सब चीजें उसको मिलती ही हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ऐसा देखा जाता है कि अगर तीसरे हाउस में और 6th हाउस में, दो तो हाउस हैं, और एक स्कॉर्पियो यानी कि आपकी 8th राशि और एक 10th राशि यानी कि कैप्रिकॉन, मकर और वृश्चिक राशि में अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा या तीसरे या छठवें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा तो उतने अच्छे परिणाम देखने को प्रामाणिकता के साथ में नहीं मिलते हैं। उनके एग्जाम्पल जो देखे गए हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट इन चार जगहों पर नहीं देखे गए, तीसरे छठवें घर में और 8वीं और 10वीं राशि में। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, षडबल के साथ में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए चंद्रमा और गुरु की यहाँ पे युति है, जैसा हमने देखा कौन से घर में है, आप कुंडली का 7वां घर देखेंगे, 7th हाउस में जुपिटर, हाँ जी, हाँ 7th हाउस में जुपिटर और मून की आपको युति दिखती है। क्या था इसका इंटरप्रिटेशन? कि भाई बहुत अच्छा बड़ा व्यवसायी होगा और राजा का पसंदीदा होगा। क्या षडबल के साथ हैं? बिल्कुल, जुपिटर का षडबल 7 का है। जुपिटर को कितना चाहिए?
मून का षडबल 6.8 का है, दोनों अपने जो षडबल की रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर होके बैठे हैं। और एक और चीज देखिएगा, सूर्य का षडबल 11 का है, इतना बड़ा षडबल लेके सूर्य बैठा है जो लग्नेश है, हाउस ऑफ गेन में बैठा है। किसी प्लैनेट का हाउस ऑफ गेन में बैठ जाने से फर्क नहीं होगा, क्या उसके पास बल है गेन देने का, अगर है तो वो दे पाएगा। अब अगर कुंडली देखेंगे तो किसकी है, यह है गौतम अडानी की। व्यापारी तो हमें पता है, दुनिया के तीसरे चौथे सबसे अमीर आदमी के नाम में इनकी गिनती होने लगी है। दूसरा, सरकार से कितने क्लोज रिलेशन है ये हम सबको पता है। तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन है कि मून और जुपिटर की युति अगर बल के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से फेवर मिलता है, व्यापार में बहुत लाभ होता है। अब एक और चीज है इसमें, केवल यही कॉम्बिनेशन नहीं, आपको देखना है कि सूर्य की अर्गला भी है 10th हाउस पे, यानी प्रोफेशन में भी लाभ होगा सूर्य से, यानी कि सरकार से, क्योंकि बल कितने का है 11 का। तो षडबल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, चाहे एस्पेक्ट हो वहां भी आप षडबल चेक कर सकते हैं, आपको चीजें मिल जाएंगी। आई होप ये क्लियर होगा, एक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। अब हर एक कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन निकाल के। चलिए आते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन पे, जो है हमारा कुंडली में अगर सूर्य और मंगल की युति हो जाए। देखिए नॉर्मली ये युति अच्छी नहीं मानी जाती, आमतौर पे अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपके चार्ट में मंगल और सूर्य की युति है तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति ताकतवर होगा, स्ट्रेंथ बहुत होगी, मतलब फिजिकल भी और दूसरी तरह की स्ट्रेंथ पजेस करेगा, फेमस होगा, लेकिन व्यक्ति कुटिल होगा, अनट्रुथफुल जो होता है व्यक्ति वैसा नेचर हो जाएगा। इसके में एक कॉम्बिनेशन है कि अगर सूर्य मंगल की युति आपके 8वें घर में है, 10वें घर में है, या फिर 11वें घर में है, 8वें 10वें और 11वें घर में है, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का जन्म किसी बड़े परिवार में होता है, हो सकता है शासन वाले परिवार में हो, राजा परिवार में हो, या फिर सरकार वाले परिवार में, उच्च परिवार में, फेमस परिवार में इनका जन्म माना जाता है ऐसे जातक का। कहाँ पे, 8वें में, 10वें में और 11वें में। इसके अलावा कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं कि अगर ये युति आपकी लग्न में बनती है तो अच्छा नहीं माना जाता, व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का रहता है, निर्दयी हो जाता है, क्रूअल होता है, हार्ड हार्टेड होता है, दूसरों पर दया ना दिखाने वाला होता है। 4th हाउस में अगर ये युति है, अब चूंकि चौथा हाउस आपकी मानसिक शांति का है, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति की मानसिक शांति भंग करने वाला होता है, अशांत बना देता है व्यक्ति को, और रिलेटिव से जो आपको सुख मिलता है या उनसे अच्छे संबंध जो रहते हैं उसको खराब करने का काम 4th हाउस में सूर्य और मंगल की युति करने वाली है। चलिए अब अगर यही युति आपकी 7th हाउस में बन जाए, 7th हाउस में मंगल तो वैसे ही ठीक नहीं माना जाता, साथ में सूर्य मंगल की युति हो जाए तो ऐसा जातक या तो इसका डिवोर्स हो जाएगा पत्नी से, या फिर ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों से जीवन में अपमान मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर रहने वाले हैं। दूर रहने का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, क्योंकि 7वें घर में बनने वाली युति 4th हाउस की 4th हाउस है, 4th से 4 आएंगे आप, यानी कि चौथे घर का सुख कहां से देखेंगे, 4th हाउस से, यानी घर का सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति सुदूर में अपने घर छोड़ के दूर रहने वाला व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही युति 10th हाउस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक और चीज इसमें कॉम्बिनेशन है, अगर ये युति 10th हाउस में बनती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसे व्यक्ति को हर कार्य में उसकी सफलता मिलती है, और ऐसा व्यक्ति किसी बहुत बड़े व्यक्ति के लिए काम करता है, यानी कि हो सकता है सरकार के किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति के लिए काम कर रहा हो। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक युति बनेगी, आपको 11th हाउस की युति मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मरकरी भी है, सूर्य है, मंगल है। हालांकि बुधादित्य योग भी बनता है, लेकिन बुधादित्य योग के बारे में थोड़ा सा और हम इसी अपने सेशन में एक चीज और भी सीखेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए बुधादित्य योग बनता है आपका, सूर्य 12 डिग्री के साथ बलवान है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा सूर्य 11 डिग्री के साथ था, यहाँ पे सूर्य 12 डिग्री है और 9th हाउस का लॉर्ड है। यानी कि चार्ट में देखिए सूर्य और चंद्रमा जो कहते हैं हमारे यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनका अच्छी पोजीशन होना और अच्छा बल होना लाइफ चेंज कर देता है, इंसान को कहीं से कहाँ पहुंचा देगा। चलिए तो यहाँ पे हमें सूर्य और मंगल, मंगल को 5 का बल चाहिए, 5.8 के साथ है। अब आप चार्ट में देखोगे तो बोलोगे अस्त है, याद रखिए ग्रह का अस्त हो जाना, डिग्री में कम होना,
ये अकेला मायने नहीं रखता, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अगर षडबल के साथ बैठा है ग्रह तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन या बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अच्छे इन द सेंस अच्छी जगह होगा तो अच्छा, और बुरा होगा तो खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, तो एक तो बुधादित्य योग है तो फेमस वगैरह कर ही देगा पर्सन को। दूसरा, 11th हाउस में अगर कॉम्बिनेशन बनता है और षडबल के साथ बनता है तो व्यक्ति का जन्म किसी अच्छे बड़े परिवार में होगा, कुटिल भी हो सकता है व्यक्ति, ताकतवर होगा, फेमस होगा। चार्ट है शी जिनपिंग का, सब लोग जानते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट हैं, तीसरा टर्म अभी पूरा कर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत स्ट्रेंथ बनाई है उन्होंने, पावर हासिल की है चाइना में। सोच उनकी हम सब जो जानते हैं कैसा है। उनके फादर, उनकी फैमिली जो है, फादर उनके चाइना के प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, तो जन्म अच्छी जगह हुआ है, अपने दम पे स्ट्रेंथ हासिल की है। सूर्य चूंकि 12 9th हाउस का साथ बैठा है और साथ में मंगल की युति बनती है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 9 10 11 में कॉम्बिनेशन अच्छे प्रभाव जातक के लिए बना के देता है। चलिए, तो आते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन पे। अब है कॉम्बिनेशन सूर्य और बुध का। हालांकि हम इसको बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि जो प्रमाणिक सिद्धांत है इनके, कि सबसे अच्छे रिजल्ट बुधादित्य योग के कहाँ मिलते हैं, वो आपको मेष राशि में, सिंह राशि में और कन्या राशि में बुधादित्य योग बनने के सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बाकी राशियों में बुध आदित्य योग के पूरे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ये बल के साथ हो भी तो भी पूरे 100% रिजल्ट नहीं मिलते। कंडीशन ये है बुधादित्य योग की कि अस्त नहीं होना चाहिए, जब हम बुधादित्य योग की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इनके युति की। तो देखिए, ऐसे योग, अगर ऐसी युति व्यक्ति की चार्ट में बनती है तो ऐसे व्यक्ति या तो सर्विस में रहते हैं, यानी कि जॉब रहती है ऐसे व्यक्ति की, या फिर सर्विस का काम करते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर होने का काम करते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं। सूर्य बुध चूंकि मित्र हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं साथ में होने के बावजूद भी, चूंकि कुंडली में एक घर में होते हैं, तो याद रखिए कल बताया था कि मित्र नहीं हो सकते, हाँ न्यूट्रल जरूर हो सकते हैं, लेकिन सूर्य और बुध के संबंध इस तरह के हैं कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बुध आदित्य योग के नाम से भी जाना जाता है। मान सम्मान मिलता है व्यक्ति को, प्रतिष्ठा मिलती है, विद्वान रहता है, सभ्य होगा, प्रसिद्ध होगा, अच्छा कुशल वक्ता भी, अच्छा स्पीकर भी बना सकता है व्यक्ति को बुध की वजह से। और अगर अच्छी पोजीशन में होता है तो ऐसा व्यक्ति वेदों में, 9th हाउस में हो, 5th हाउस में कॉम्बिनेशन हो, तो वेदों में महारत हासिल करने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके दो कॉम्बिनेशन और हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका 4th हाउस में बन जाए तो ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति के सारे जो गुण हैं वो एक कुशल राजा के गुण होते हैं और बहुत अधिक संपत्ति का व्यक्ति मालिक होता है, षडबल के साथ बैठा होना चाहिए। दूसरा, अगर ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बन जाता है तो भी सेम, व्यक्ति को राजा के समान बना सकता है और बहुत अधिक संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण कर सकता है, लेकिन फिर वही कि बल के साथ होना चाहिए, जो हम षडबल में देख सकते हैं, और दूसरे तरह के जो अवस्था वगैरह है प्लानिट की वो भी आगे समझ लेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सूर्य एवं बुध की युति बन रही है हमारे पास, 9th हाउस में बन रही है। ठीक है, सूर्य का आप बल देखेंगे 10 11 के आसपास का है, मरकरी का देखेंगे तो 5.7 का है। अब एक चीज याद रखिए, सूर्य और चंद्रमा मिलके, ये सूर्य और चंद्रमा मिलके कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके अंडर में व्यक्ति, अगर पुरुष है तो ऐसा जातक अपनी वाइफ के सबमिसिव होता है, अधीन होता है, यानी कि उसकी कहना ज्यादा मानता है, उसके कहने में चलता है। लेकिन हालांकि आप मून का यहाँ पर रिलेशन देखोगे तो केवल 3.8 का षडबल है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे चंद्र और बुध का योग ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, सूर्य और चंद्र का योग ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि मून का जो इफेक्ट है, षडबल है, वो यहाँ पे कम है फिलहाल। ठीक है, हालांकि थोड़े से इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब चूंकि युति बन रही है और आपका 8th हाउस में बन रही है, तो कहीं ना कहीं राजा के समान हम मानते हैं ऐसे व्यक्ति को, धन संपत्ति सब कुछ मिलती है, और चूंकि साथ में मून है तो वाइफ का रोल भी कहीं थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ऋषि सोनक सब जानते हैं, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारतीय मूल के हैं, और उनकी वाइफ जो है वो विप्रो के चेयरमैन नारायण मूर्ति की बेटी हैं। तो उनके पास अपनी बहुत बड़ी संपत्ति है, वाइफ से सपोर्ट भी मिलता है, और थोड़ा बहुत उनके प्रति नेचर अच्छा मान लीजिए, या ऐसा कह लीजिए कि ठीक है उनकी बात मानते हैं, लेकिन ऋषियों ने खुद ने, चूंकि सन
अच्छी पोजीशन में है, 9th हाउस में बैठा हुआ है लग्नेश होके, तो अच्छी पोजीशन बनाता है। एक चीज और बनती है यहाँ पे, पॉलिटिक्स कहाँ से आएगी। देखिए हमेशा एस्पेक्ट काम नहीं करती, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 10th हाउस में पॉलिटिक्स कहाँ से आई। 10th हाउस का लॉर्ड है वीनस, 10th हाउस पे तो अर्गला भी नहीं है सूर्य की। अब आप देखो जरा गौर से, 10th हाउस पे पहले तो देखो कहाँ की अर्गला है, एक तो वीनस की अर्गला दिखती है आपको, 4th हाउस से इन सबकी अर्गला दिखेगी, जिसमें राहु आपको पॉलिटिक्स देगा। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, वीनस, वीनस पे 11वें घर से किसकी अर्गला आ रही है, सूर्य की। इन तीनों की आएगी। चलिए इन तीनों में लीडर कौन, कल हमने सीखा था कि लीडर मतलब किसकी चलेगी, भाई सूर्य की चलेगी, 10 का बल लेके बैठा है। उसी तरह इन सारे प्लैनेट में किसकी चलेगी, यहाँ पे जुपिटर का षटबल सबसे ज्यादा है इस चार्ट में, अभी आप मेंशन नहीं कर पाए, इस चार्ट में चलेगी जुपिटर की। देखिए आप सबसे अच्छी बात, 5th लॉर्ड जुपिटर, 9th लॉर्ड मंगल, दोनों आके लग्न में बैठ गए, दोनों बेनिफिक प्लैनेट। सैटर्न केवल मैलेफिक है अगर, तो राहु किसकी बात मानेगा, किसके प्रभाव में चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, दो प्लैनेट वो भी 5वें और 9वें के लॉर्ड हैं, तो बेनिफिक जो इफेक्ट है राहु के ऊपर वो ज्यादा होगा, यानी राहु यहाँ पे बेनिफिक हुआ। तो अब 10th हाउस पर राहु की अर्गला है, जुपिटर की बात यहाँ ग्रुप लीडर है, और यहाँ पे सन ग्रुप लीडर है जो कि वीनस पे अर्गला देगा, तो पॉलिटिक्स यहाँ से आएगी। हालांकि ये डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, केवल ये देख रहे हैं कि युति कैसे काम करती है, और अगर अच्छे बल के साथ में हो तो युति के प्रभाव आपको देखने को मिल जाते हैं। आते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखिए सूर्य और गुरु की युति, ये युति भी अच्छी मानी जाती है, और कहा जाता है कि अगर ये युति हो, एक सेकेंड जी, अगर आपके चार्ट में सूर्य और गुरु की युति है तो व्यक्ति गुणवान होता है, क्योंकि सूर्य भी एक सात्विक प्लैनेट है, सोल का कारक है, और गुरु आपका स्पिरिचुअल प्लैनेट है। बहुत अच्छे गुण होते हैं व्यक्ति में। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को मित्रों से, अपने दोस्तों से सफलता मिलने के बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। अब इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन में बनते हैं कि अगर ये 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, मतलब कि इस इन तीनों घरों में अगर ये युति बनती है तो व्यक्ति एक तो बहुत फेमस होता है और लाइफ में बहुत ऊंचा पद हासिल करता है, जिस फील्ड में भी होगा, मतलब अपनी फील्ड में बहुत हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त करने का सामर्थ्य वो रखता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा युति बनाने वाला होता है। अब अगर यही कॉम्बिनेशन आपका लग्न में बन जाए सूर्य और गुरु का, तो व्यक्ति या तो मंत्री पद हासिल कर लेता है या फिर आर्मी का लीडर भी हो सकता है। 4th हाउस में बनने वाला कॉम्बिनेशन है अगर, तो व्यक्ति वेदों का जानकार होगा, न्याय बहुत अच्छा करने वाला होगा, तो ऐसे व्यक्ति 4th हाउस में लेके अगर बैठे और 10th हाउस से संबंध है तो लॉ फील्ड में काम कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, जजेस बन सकते हैं, इस लाइन में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, 4th हाउस में बैठे व्यक्तियों को नौकरों का भरपूर सुख मिलता है, इसका मतलब धन संपन्न व्यक्ति होगा, इसीलिए नौकरों का सुख मिलने वाला होगा। 7th हाउस में एक आपको कई शास्त्र ग्रंथों में, किताबों में मिलेगा लिखा हुआ कि व्यक्ति स्त्रियों के अधीन होता है, लेकिन वो शब्द नेगेटिव नहीं है। एक टर्म आता है कि अधीन का मतलब है कि फेवर मिल जाता है, बेशक डोमिनेटिंग ना हो उनके ऊपर, लेकिन इसको स्त्रियों से, फीमेल से फेवर मिलता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति 7th हाउस में बनने से धन संपन्न होगा पूरी तरह से, लेकिन एक खराबी यहाँ ये है कि ये प्लानेट में बैठा व्यक्ति अपने पिता को पसंद नहीं करेगा। सूर्य और गुरु अगर 7th हाउस में युति बना के बैठे हैं तो व्यक्ति पिता को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा, थोड़ी सी कुछ ना कुछ उनके बीच में परेशानियां देखने को मिलेंगी। फिर 10th हाउस में हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकता है, और राजा के समान संपन्न सुखता उसको चीजें मिल जाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए चार्ट हमारे सामने है, सूर्य का षटबल यहाँ पे आपको 8 का दिखेगा, जुपिटर का 9 का षटबल, दोनों अच्छे षटबल के साथ में 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 9, 10, 11 का मतलब क्या था, 9th हाउस का मतलब है कि एक तो व्यक्ति फेमस हो जाएगा, और दूसरा जो भी वो काम कर रहा है उसमें अच्छी पोजीशन, अच्छे लेवल पे वो पहुंच जाएगा। ये दो चीजें 9th हाउस आपको देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखता है। अच्छा ये चार्ट देखते हैं किसका है। देखिए आश्चर्य करने वाली बात है कि चार्ट है माइक टाइसन का। क्या बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ कुछ दिखता है, गौर से देखिए। 2nd हाउस देखिए चार्ट का, चंद्रमा बैठा है नीच राशि में, 7वीं एस्पेक्ट आएगी 8वें घर से मंगल की, नीच भंग बना देता है, मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है। साथ में फिर आपको वीनस देखेगा, डेट इज पैशन,
ये तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ हमने मून और मंगल का एस्पेक्ट बनता है, वीनस का सपोर्ट मिलता है और व्यक्ति बॉक्सिंग में बहुत बड़ा नाम अपना कमा लेता है। अब क्या 10th हाउस से रिलेशन है? बिल्कुल है, चंद्रमा 10th हाउस का लॉर्ड है पहली चीज तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरा, मंगल और वीनस अर्गला है 10th हाउस पे, 11th हाउस से अर्गला देंगे 10th हाउस पे, मतलब कुंडली का ये 10वां घर है और यहाँ से जब मैं 11वां काउंट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे दिन 11th हाउस की अर्गला है 10th हाउस पे। तो यहाँ फिर आपको बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन मिलेगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है और ये प्रसिद्ध होना और अपने प्रोफेशन में बहुत ऊंचाई पे जाना आपको दो दो योग बना के देता है। आई होप युक्ति चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए, हाँ ये उसमें भेज देंगे। अपने अगले कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है हमारे पास, सूर्य और शुक्र की युति हो जाए तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, जब आपका सूर्य और शुक्र की युति होगी तो ऐसा व्यक्ति वेपन यानी कि हथियार अस्त्र चलाने में बहुत निपुण हो जाता है, मतलब कि वेपन चलाने में कुशलता हासिल करता है, ताकतवर होता है, लोगों का मनोरंजन भी करने में एक्सपर्ट होता है। अब मनोरंजन में भी कि स्टोरी राइटिंग कर सके, कुछ प्रोग्राम कर सके, एंकरिंग कर सके, ये सारी चीजें लोगों के सामने खड़ा होकर कुछ बोलना करना, इस तरह की चीजों का भी ये सपोर्ट करता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के पास स्त्रियों से कमाया हुआ धन हो सकता है, मतलब स्त्रियों द्वारा धन कमाने में भी ऐसा व्यक्ति निपुण हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन भी नहीं कहते, कुछ जगह खराब कॉम्बिनेशन भी इसके माने जाते हैं। चलिए, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका 5वें घर में बन जाए और 8वें में बन जाए और 10वें में बन जाए, 5वें में, 8वें में, 10वें में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति को राजा के समान बोला गया है शास्त्रों में। तो हम समझ सकते हैं या तो सरकार में भागीदारी हो जाएगी या अपने जॉब प्रोफेशन में बहुत उच्च लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है व्यक्ति को। ये 3 जगह के कॉम्बिनेशन बताता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन लग्न में बन जाए अगर व्यक्ति के, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां भरपूर देखने को मिलेंगी, वाइफ के साथ मनमुटाव, वाद विवाद रेगुलर बनते रहेंगे। तो सूर्य और शुक्र की युति साथ लग्न में बनना वैवाहिक जीवन के लिए खराब माना जाता है। दूसरा, अगर ये युति 7th हाउस में बन जाए, सूर्य और शुक्र की युति 7th हाउस में बने तो ऐसे व्यक्ति को निर्धनता देखने को मिलेगी। और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को महिलाओं से अपमान झेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं की वजह से उनके ऊपर कोई ना कोई बदनामी या कलंक लग सकता है, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, 10th हाउस में हम पहले ही बात कर चुके हैं। 10th हाउस में है, मंत्री पद हो सकता है, सरकार में शामिल हो सकता है, सरकार से सहयोग मिल सकता है, आर्थिक रूप से बहुत भव्यता संपन्नता व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फिर से, कॉम्बस इसलिए लिखा है कि चार्ट में देखा कि वीनस तो अस्त है, काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर षडबल के साथ बैठा है तो काम करेगा, 2 डिग्री का है तो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। षडबल देखना पड़ेगा, दूसरी अवस्थाएं हैं वो देखनी पड़ेंगी। 8 का षडबल है और यहाँ 11 का षडबल लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। कहाँ बनती है युति? आप देखोगे युति बनती है 10th हाउस में। यानी कि क्या क्या देखा हमने? 10th हाउस में अगर बनेगा तो राजा के समान, राजा का सहयोग। एक और चीज, सूर्य खुद 10th हाउस में बैठा है, पॉलिटिक्स का कारक है। राहु खुद 10th हाउस में बैठा है, पॉलिटिक्स का कारक है। सूर्य वीनस की युति भी बन रही है, वीनस 9th हाउस का लॉर्ड भी है। बहुत क्लियर चीजें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। तो सरकार, अगर मैं बोलूँ कि इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है सरकारी पक्ष, तो क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, राहु नहीं होगा इसमें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे राहु नहीं, ये हटा लेना है ना। आपके नोट्स में भी अगर प्रिंट आ गया हो तो यहाँ से राहु हटा देना, प्लानिट टाइपिंग मिस्टेक हो गया है उनसे। चलिए, युति बनता है, चार्ट किसका होगा? यकीनन बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का होगा जो इन्वॉल्व होगा इसमें, अपने पॉलिटिक्स में। चलिए देख लेते हैं। कुंडली है बोरिस जॉनसन की, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के, ऋषि सुनक से पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, सब जानते हैं उनको। उससे पहले टीवी एंकर रह चुके हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं और कुछ पेपर में राइटिंग भी कर चुके हैं। तो सूर्य और वीनस की युति 10th हाउस में आपको प्रोफेशन में सक्सेस दिलाएगी,
चूंकि 10th हाउस में बन रहा है तो सरकार में आपकी भागीदारी हो गई और आप जर्नलिज्म में भी रहे हो। इस चार्ट में थोड़े से मिस्टेक्स है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें बता दी हैं, देखिए ये राहु नहीं है यहाँ पे, और जब कुंडली के 5th हाउस में देखेंगे तो मंगल यहाँ नहीं है, मंगल है यहाँ पे। मंगल 8th हाउस में है इस कुंडली में। स्पेसिफिकली मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ ये पूछा गया था कि जैसे इस चार्ट में अगर मैं देखूं तो 2nd हाउस में आपको चंद्रमा दिखाई देगा और 8th हाउस में मंगल है, यहाँ पे ये था मंगल। तो ये बॉक्सिंग क्यों नहीं है करियर? अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं? कि भाई इनको पॉलिटिक्स में जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि 10th हाउस पे तो अर्गला मंगल की भी आ रही है। सही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट अच्छा क्वेश्चन है कि अब बॉक्सिंग में करियर क्यों नहीं बनाया, या इसको इनको सजेस्ट क्यों नहीं कर सकते। अब चूंकि देखिए सन और राहु खुद बैठे हैं और बल बहुत अच्छा है, अब मुझे चेक करना है कि क्या मून और मंगल के पास भी वही षडबल है। देख लेते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि मून जो है वो अपने षडबल से कम है। मून को कम से कम 5 का षडबल तो चाहिए। मंगल के पास ठीक है, अच्छा षडबल है, तो अपना 10th हाउस पे अर्गला दे रहा है, तो अपना काम कर पा रहा है वो। लेकिन मून की इफेक्ट जो है वो अगर इनको बॉक्सिंग में भेजा जाएगा तो क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे? जो दो प्लानेट आपको करियर देंगे उसमें से एक प्लानेट वीक है, इसलिए सजेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का था लेकिन बहुत अच्छा था,